हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं सर्वेक्षण और मानचित्र कला के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित हूँ। हम भारत सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना के 225 वर्ष पूरे होने की खुशी में समारोह कर रहे हैं। भारत सर्वेक्षण संस्थान न केवल अपने देश का सबसे पुराना सरकारी विभाग है, बल्कि अपने प्रकार की संसार भर की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसलिए इस अवसर पर मुझे अपने यहाँ होने पर बहुत हर्ष हो रहा है। 2.25 शताब्दियों की अवधि बहुत लंबा समय है, जिसके विविध पक्षों पर इस अद्वितीय संगठन के अटल चिन्ह अंकित हैं। भारत के सर्वेक्षण इतिहास के साथ साथ बहता है। आधुनिक विज्ञान विकास और औद्योगिक क्रांति के उत्तरार्ध काल का इतिहास। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत का सर्वेक्षण संस्थान इन उतार चढ़ाव के बावजूद जीवंत रहा है और आज यह बहुविषयक संगठन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे गणित शास्त्र, भौतिकी, सिविल इंजीनियरी, उपकरण विन्यास, फोटोग्राफी, भूकंप विज्ञान, मुद्रण और कंप्यूटर विज्ञान, दूरवर्ती बोध आदि सम्मिलित हैं। जिस परिशुद्धता से वैज्ञानिक माप लेने होते हैं, वे इस संगठन के काम को बहुत परिश्रम साध्य और सायास बना देते हैं। मुझे संतोष है कि भारत सर्वेक्षण संस्थान ने अपने नियत कार्य के उत्तरदायित्व को समुचित रूप से निभाया है और अपनी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। एक दूसरे नए तकनीक का संबंध पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का नाप करते समय साहुल सूत्र के विक्षेपित होने से था। इस प्रकार की सफलताओं ने भारत सर्वेक्षण में एक वैज्ञानिक साहस की प्रेरणा को क्रियाशील बना दिया और मुझे विश्वास है कि यह प्रेरणा आज भी संगठन में उसी प्रकार व्याप्त है। हवाई जहाज के आविष्कार और फोटो कला की उन्नति ने सर्वेक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आकाशीय फोटोग्राफी ने भूमि पर सर्वेक्षण को हटाना घटाना आरंभ कर दिया है। हालांकि कुछ समय तक कैमरों से लिए चित्रों से प्रतिपादित सर्वेक्षण ज्ञान की पुष्टि के लिए भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। इस संदर्भ में यह खेद का विषय है कि राज्यों के कर विभाग भूमि कर सर्वेक्षण के संबंध में हुई तकनीकी प्रगति के साथ कदम व कदम नहीं चल रहे। भूकर सर्वेक्षण आज भी शताब्दी के शुरू में प्रयोग होने वाली तकनीकी को अपनाए हुए हैं।
स्वतंत्रता के बाद से भारत सर्वेक्षण संस्थान को देश के विकास की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व दिया गया। इस समय शायद ही कोई ऐसी मुख्य योजना होगी जिस पर सर्वेक्षण संस्थान की मोहर ना लगी हो। देश के अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश की प्रगति के उद्देश्य से बड़ी संख्या में अलग अलग श्रेणियों के सर्वेक्षण हाथ में लिए गए। ये सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हुए, जैसे सिंचाई, पनबिजली, खदान, इस्पात और रेलवे आदि। वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी अंत संबंधों की तेज लहर है। हिमालय की हिमसरिताओं का अध्ययन, बांधों का संचलन, भूकंपीय क्रियाएं अध्ययन कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि भविष्य में भारतीय संरक्षण को बहुत कुछ करना है। जितनी सफलता प्राप्त होती है उतनी ही अधिक उपलब्धियां शेष रह जाती हैं। कार्य की कुछ दिशाएं तो स्पष्ट हैं, किंतु देश में और विदेशों में तीव्र गति से बदलता आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य और विश्वव्यापी एकता के प्रयत्नों की दृष्टि में रखते हुए इस संगठन को अपनी प्राथमिकताओं के विषय में और विचार विमर्श करना होगा और उन्हें पुनः परिभाषित करना होगा। 2 शताब्दियों से अधिक की लंबी अवधि में इस संगठन ने ज्ञान और अनुभवों का बड़ा भंडार एकत्रित किया है। इस समय इस संगठन को ज्ञान अर्जित करने और उसे अपने परिसीमित लक्ष्यों तक प्रयुक्त करने तक नहीं रुकना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण को अब अपना ज्ञान और विशेषज्ञता का परस्पर आदान प्रदान करना चाहिए, भारत में भी और विदेशों में से भी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह प्रयत्न किया जा सकता है। एक क्षेत्र भूकर के सर्वेक्षण का है, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया था। ऐसे काम को पूरा करने के लिए अति विशाल प्रयत्न की आवश्यकता है और यह अकेले संगठन के बस का नहीं है। अन्य संगठनों से, चाहे वह निजी क्षेत्र के हों या सरकारी, और प्रत्येक जो एक या कई विशेषज्ञ तकनीकों में निपुणता रखते हों, आदान प्रदान आवश्यक है। ज्ञान के आदान प्रदान का दूसरा क्षेत्र भौगोलिक सूचना व्यवस्था को विकसित करना हो सकता है। भौगोलिक सूचना व्यवस्था के लिए किसी भी ऐसे उद्योग और संगठन की अनिवार्य आवश्यकता है जो सामान्य योजना निर्धारण और पर्यावरण संबंधी प्रबंध में गंभीरता से रुचि लेते हों। इसका महत्व कई प्रकार के प्रयोजनों में बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए शहरों, स्वचालित कार, मार्ग निर्देशनों और गली सड़कों के नक्शों के उपयोगी मानचित्रण में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अवसरों का इतना विस्तार है कि समाज से संबंधित उन्नति का कोई स्थान अछूता नहीं रह सकता। आज हमारे देश में विभिन्न सर्वेक्षण ही केवल एक ऐसा संगठन है जो इस क्षेत्र में आवश्यक निपुणता रखता है। इस विशेष निपुणता को गैर सरकारी माध्यमों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि हम एक विकासोन्मुख
बाजार के लाभों को भुना सकें। मैं एक अन्य क्षेत्र की ओर सर्वेक्षण का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक समझता हूँ। वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जहाँ पता लगाएं कि कौन सी नई योजनाएं हैं जहां स्वयं अकेले या संसार के अन्य देशों की समान संस्थाओं के साथ मिलकर क्रियाशील हो सकते हैं। यह अध्ययन आंकिक मानचित्रण, भौगोलिक सूचना, सेवा विकास या सामान्य सर्वेक्षण और परामर्श सेवा से संबंधित योजनाओं की खोज कर सकती है। इसके लिए एक कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। मैं इस प्रकार के नए सोच को संगठन में सक्रिय रूप से देखना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे विकासशील देशों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उनका विकास होगा, सब प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता भी बहुत बढ़ेगी। यह पिछले 200 वर्ष में विकसित सर्वेक्षण नहीं होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।